तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ एक बहुत ही सुंदर क्रिएटिविटी के बारे में। रॉकस्टार मूवी आप सभी ने सुना होगा या देखा होगा। रॉकस्टार मूवी की जो स्टोरी है वो इस तरीके से है कि कैसे आदमी क्रांति करता है अपने खुद के अंदर और कैसे एक क्रिएटिव आर्टिस्ट जो होता है वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और कैसे अपने आप को ढूँढता है। और उसको ये समाज, ये सोसाइटी किस तरीके से उसे देखती है और क्या उसका नज़रिया है और पहले वो जिस चीज़ को पाना चाहता है, फिर उसे वो खोना चाहता है। तो इस मूवी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इस मूवी का मैं गाना अक्सर सुना करता हूँ कि जो भी मैं कहना चाहूँ, बर्बाद करे अल्फाज़ मेरे। तो मैं इस गाने को हमेशा से ना स्पिरिचुअल समझता हूँ, मतलब ये गाना जो है ना वो एक ऐसा गाना है जब कोई व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअल यात्रा शुरू करता है, आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है और जब वह अपने अंदर खोजने की शुरुआत करता है, तो वो शुरू-शुरू में ना ऐसे खो जाता है कहीं, उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। क्योंकि जो अध्यात्म का रास्ता है, वो बहुत ही अनजान रास्ता होता है उसके लिए और इस रास्ते में चलते हुए कोई भी हमारा सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी तुम्हें समझता नहीं है। तो शायद इस गाने के माध्यम से जो जिस तरीके से बयाँ किया गया है, अपनी बातों को रखा गया है, वो बहुत ही डीप है। आज हम इस पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो इसके अल्फ़ाज़ हैं वो किस तरीके से हमें स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं और कैसे जो उपनिषद हैं और जो पुराने महान जो विचारक हैं, उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को देखा है और समझा है। तो मैं गाना तो बहुत अच्छा नहीं गा सकता हूँ, मुझे गाने का कोई आइडिया नहीं है, बट मैं ऐसे ही लाइन्स को गाऊँगा ताकि हम उसको फिर डिस्क्राइब कर समझ सकें कि उस गाने की मीनिंग्स आखिर में बोलना क्या चाहते हैं। तो आपने भी गाना सुना होगा, तो गाने को आप सुनते हैं तो सबसे पहले गाने की जो शुरुआत है वो इस तरीके से है कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज़ मेरे। तो असल में ये जो लाइन है वो इस तरीके से है कि जब भी हम इस दुनिया के पूरे विचार, पूरे ज्ञान और जितने भी हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितनी भी बातें लिखी गई हैं, जितने भी विचार हैं इस दुनिया के अंदर, जितने भी थॉट्स हैं, या जितना भी हम ज्ञान पा लेंगे, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है हमारे जीवन में। ज्ञान ना एक प्रकार की रस्सी है, जिस रस्सी के सहारे हम पहाड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहाड़ हमारी डेस्टिनेशन है। तो रस्सी कितनी मोटी है या किस तरीके से रस्सी पकड़ रखी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एक दिन रस्सी का महत्व खत्म हो जाएगा जब हम पहाड़ पे पहुँच जाएँगे, तो उस रस्सी का कोई मूल्य नहीं है। तो ज्ञान जो है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। लेकिन जब हम इसी ज्ञान का अनुभव कर लेते हैं ना और इस ज्ञान के अनुभव को दूसरे के साथ में शेयर करने की बात करते हैं, तो वहाँ पे बात आती है कि जो भी मैं कहना चाहूँ, बर्बाद करे अल्फ़ाज़ मेरे। क्योंकि आप देखेंगे कि इस दुनिया में जो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं ना अलग-अलग प्रकार की, कोई कहता है कि संस्कृत बहुत बेस्ट है, कोई कहता है तमिल बहुत बेस्ट है, कोई कहता है प्राकृत लैंग्वेज बहुत बेस्ट है, कोई कहता है पाली बहुत अच्छी है, कोई कहता है इंग्लिश, कोई कहता है ग्रीक लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इजिप्शियन लोग कहते हैं हमारी लैंग्वेज अच्छी है, चाइनीज़ अपनी लैंग्वेज को बताते हैं। तो ये जो एक बंधन है ना अपना चीज़ों का कि मेरा ही सही है, ये जो है हमें बहुत दूर तक देखने का तो हमें हमें हमारे अंदर लिमिट बना देता है, हमारे अंदर बाउंड्री क्रिएट करता है। हमें समग्रता में जीना है। तो जब कोई व्यक्ति इस चीज़ को अनुभव करता है ना, तो वो उस चीज़ को बयाँ नहीं कर पाता है। जैसे कि कोई फूल है और उस फूल की क्या खूबसूरती है, अगर मैं उस खूबसूरती को वो फूल मैंने देखा है और उस फूल की खूब सुंदरता को मैंने समझा है, उस सुंदरता को मैंने फ़ील किया है, उस सुंदरता को मैंने जिया है। अब मैं उस सुंदरता को किसी को बयाँ करना चाहूँगा, तो वो जो अल्फ़ाज़ मैं बोलूँगा ना कि वो फूल बहुत अच्छा था या सुंदर था या वो इस तरीके से था, तो मैं उस चीज़ को बयाँ नहीं कर सकता। उसको मेरे अल्फ़ाज़ जो है ना, वो ख़राब करते हैं। तो वही चीज़ है कि जो भी मैं कहना चाहूँ, जो एक ज्ञानी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने बहुत कुछ फ़ील किया है, जाना है, अनुभव लिया है, हम भौतिकता के बारे में बात कर सकते हैं। ये जितना भी ज्ञान है ना, हम जितनी भी बातें बताते हैं, जितनी भी बातें हैं, अभी मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ आपको, दुनिया भर में सब एक-दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं, अपने विचारों को एक-दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये विचार एक ज़रिया मात्र है एक-दूसरे से जुड़ने का, एक कम्युनिकेशन का। लेकिन आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या बताना चाहता हूँ, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन उसको ये अल्फ़ाज़ ख़राब करेंगे क्योंकि मेरा एक शब्द बोलने से ना आप जज करते हो कि इन्होंने ये शब्द बोली तो ये तो हिंदुइज़्म से है, ये शब्द बोला तो ये तो बुद्धिज़्म से है, ये शब्द बोला ये तो नास्तिकता का है, ये शब्द बोला ये तो कुछ अलग चीज़ है, ये साइंस से बिलॉन्ग करती है। सो
एवरी टाइम ये होता है कि हम अपनी चीज़ों को खुद ही डिसमेंटल करते हैं, डिस्पोज़ करते हैं। तो ये चीज़ तो हमारे अंदर आएगी, तो शब्द जो हैं वो हमारे जो अल्फ़ाज़ हैं, जो शब्द हैं, वो हमारे ही चीज़ों को खंडन करते हैं, हमारी ही चीज़ों को खराब करते हैं। अब इसमें आगे की जो लाइन है कि कभी मुझे लगे कि जैसे सारा ही ये जहां है जादू, जो है और नहीं भी है ये फिजा घटा हवा बहारें मुझे करे इशारे, ये कैसे कहूँ कहानी मैं इनकी। तो इस तरीके से जो बात बताई गई है, इसमें मतलब जो बोलना चाहता है वो कि कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो सारा जहां है ना वो जादू है। अब इस यूनिवर्स को हम कितना भी स्टडी करें, साइंस के, न्यूरो साइंस से, हम कभी कभी न्यूरो साइंस से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि लाइक हमारे दिमाग के अंदर की गतिविधियां किस तरीके से चल रही हैं, वो किस तरीके से प्रोजेक्ट करता है, किस तरीके से चीज़ों को समझता है, किस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, हमारे परसेप्शन क्या है, हम उसमें साइकोलॉजी बीच में ले आते हैं, हम कई बार उसमें अपनी भावनाएं ले आते हैं, कई बार जो हमने सीखा समझा है पढ़ा है हम उसे बीच में ले आते हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारे अंदर बहुत ही कन्फ्यूज़न पैदा करता है। हम यूनिवर्स की अगर किसी को बोले कि परिभाषा बताओ यूनिवर्स की, तो सब व्यक्ति अपना-अपना अलग-अलग बताएँगे। तो कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि क्या ये जो यूनिवर्स है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या जो मैं हूँ, ये जो सभी चीज़ें हैं, क्या ये एक जादू है? क्या ये एक मैजिक है? क्या ये एक मिस्टिक है? क्या ये है भी या फिर नहीं भी है? ये जो घटाएँ हैं, ये जो हवाएँ हैं, ये जो बहारें हैं, ये जो आनंद है, ये जो दुःख है, ये जो सुख है, ये इतनी सारी चीज़ें जो हम हर दिन फ़ील कर रहे हैं ना अपने जीवन के अंदर, क्या वो सच में हो रही है? क्या ये एक सपना मात्र है? वैसे तो एक सपना मात्र है क्योंकि हमारा जन्म हुआ है, अभी ये कुछ दिन हम उछल-कूद बता रहे हैं, छोटी-सी बातों से आप दुखी हो जा रहे हो, छोटी-सी बातों से सुखी हो जा रहे हो, कभी आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, आपने 4 गालियाँ मुझे बक दी। मैंने 4 गालियाँ आपको बक दी, इन सब से क्या होने वाला है? कल आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ इस दुनिया में, जब हम पहले नहीं थे तब भी सब ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। ये सब एक जादू की तरह है। क्या फ़िज़ा, क्या घटा, क्या बहार, ये सब चीज़ें ऐसे ही चलते रहेगा, जाते रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी के ओपिनियन से कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, मैं आपके बारे में क्या सोचता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो आपके मन की व्यक्तिगत राय है ना। आपने मेरे प्रति कोई राय बना रखी है तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, या मैंने आपके प्रति कोई राय बना रखी, क्या फ़र्क पड़ता है? दुनिया में इतने सारे लोग हैं, उनके भी पता करने से ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? किसी व्यक्ति ने क्या पाया है, क्या खोया है, पाने जैसा खोने जैसा तो कुछ है नहीं। हमने इस विषय में भी कितना सारा बातें किया और आप अपने जीवन के अनुभव से भी जानते हो कि पाने और खोने जैसा कुछ है नहीं, ये सब हम लोगों की आंतरिक भावनाएँ हैं। हमारी जो भावनाएँ हमें रोकती हैं, हमारे बंधन, हमारे मोह, हमारा डिल्यूज़न जो है ना, वो हमें रोकने की कोशिश करता है, वो हमें कन्फ्यूज़ करता है हमारे ही प्रति। हमारा दिमाग हमारे लिए ही षड्यंत्र बनाता है और हमको ही ट्रैप करने की कोशिश करता है, और हम उससे निकलने की, भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम ज्ञान का सहारा लेते हैं। ज्ञान हमारे लिए सिर्फ़ निकलने का सहारा मात्र है और ज्ञान का कोई महत्व है नहीं। ज्ञान है क्या? शब्दों का एक जंजाल है। मैं अभी शब्द आपके सामने फेंक रहा हूँ, आप शब्द को सुन रहे हो, कितना समझ रहे हो, क्या नहीं समझ रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने 4 बातें आपको बोली, मुझे अच्छा रिलीफ़ मिला, मुझे अच्छा लगा, जो शायद मेरे अंदर भटक रही थी जो शब्द, मैंने आपके सामने फेंक दिए। आपने समझ लिए, नहीं समझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हज़ारों किताबें पढ़ते हो, छोड़ देते हो पीछे नॉलेज को, क्या आपने जीवन में पाया है, क्या खोया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कभी-कभी ये ऐसा लगता है कि सारा जहाँ जादू है, ये फ़िज़ा, ये घटा, ये बहार का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो इसमें क्रिएटिविटी बनाई गई है, बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद में फिर वही है, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। मैंने ये भी सोचा है अक्सर, तू भी मैं भी सभी हैं शीशे, खुद ही को हम सभी में देखें, नहीं मैं हूँ तो भी फिर भी सही गलत तुम्हारा मैं, मुझे पाना पाना है खुद को। तो बेसिकली इसमें क्या है कि मैंने भी ये सोचा है अक्सर, हर व्यक्ति कभी ना कभी अपने जीवन में सोचता है बैठ के, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, चाहे वो आध्यात्मिक इंसान हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, कोई भी व्यक्ति, सबके जीवन में ये आता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ इस जीवन में, क्या कर रहा हूँ इस ब्रह्मांड में, मैं कैसे आ गया, ये ब्रह्मांड है क्या, ये चल क्या रहा है, ये क्या खेल है, मैं क्या हूँ। जब हम दुखी में होते हैं हमको लगता है क्यों हो गया मेरे साथ में, कुछ अच्छा होता तो हम सोचते हैं ये कैसे हो रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं। तो जो हमारी चेतना का स्तर है वो बदलता रहता है अलग-अलग। तो कभी-कभी इसमें कन्फ्यूज़न पैदा होती है और कन्फ्यूज़न हमेशा पैदा होती है।
और ये कंफ्यूजन, ये क्यूरियोसिटी हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है कि और देखना है क्या है, और देखना है क्या है। हम एक्सप्लोर करते जाते हैं, आगे एक्सप्लोर करते जाते हैं, और उसके बाद में ऐसा लगता है कि हम सब शीशे हैं, क्योंकि कई बार जो हम अपने अंदर की चीजें देखते हैं ना, अपने अंदर की भावनाएं देखते हैं ना, वो दूसरों की भावनाओं के अंदर व्यक्त करते समझते हैं हम, कि तू भी मैं भी सभी है शीशे। हम सब शीशे हैं, हम सब आईने हैं। हमारी हमारी जो कमियां हैं वो हम एक दूसरे के अंदर देखते हैं, लेकिन हम फिर भी कभी कभी लगता है कि मैं भी एक आईना ही हूँ, खुद ही को हम सब में देखते हैं। और ये जब होता है, जैसे कि उपनिषद में जब हम अद्वैत की बात करते हैं ना, अद्वैत में क्या कहा गया है, अद्वैत ये कहता है, अद्वैत वेदांत क्या कहता है, ये कहता है कि मैं तुम हम सब कौन है, हम सब यूनिवर्स का हिस्सा, यूनिवर्स के अंदर ही तो है ना, ये पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर हम हैं, यूनिवर्स के हम हिस्से हैं, यूनिवर्स हमारा हिस्सा है, हम यूनिवर्स के हिस्से हैं। ये तो कंफ्यूजन है जो हम अलग अलग देखते हैं कि ये अलग है, वो अलग है, ये अलग। ये तो हमारी मूर्खता और अज्ञानता है, जब हमें समझ आ जाता है कि सब कुछ एक ही है। वो सामने जो इंसान है उसके अंदर जो मांस है, जो उसका ब्लड है, जो उसके शरीर का स्ट्रक्चर है, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, मैं भी वो हूँ, वो मैं हूँ। तो इस तरीके से तो हम सब शीशे ही है ना, एक प्रकार से सब आईने ही हैं। सब जो वो गलती कर रहा है वो मैं भी कर रहा हूँ, जो मैं गलती कर रहा हूँ वो कर रहा है, वो सारी चीजें आपस में मैच करती हुई है। और ये अद्वैत वेदांत ने हमको सिखाया है कि सभी के अंदर भगवान है। भगवान का मतलब है जो भी आप कह लो, यूनिवर्स कह लो, अल्लाह कह लो, आप उसको भगवान कह लो, गॉड कह लो, डिवाइन पावर कह लो, मॉडर्निज्म में जो भी आप साइंटिफिक शक्ति, एनर्जी बोल दो, आप उसको व्हाटएवर, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट टू यूज, कुछ भी यूज करो, ये आपकी मर्जी है। बट कहीं ना कहीं खुद ही में हम सबको देखते हैं ना, अपने आप को खुद ही में देखते हैं ना, नहीं हूं मैं तो भी फिर भी सही गलत तुम्हारा। अब इसमें यही बात है कि जो व्यक्ति ज्ञान की पराकाष्ठा में समझ गया, जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, कि भाई हम अध्यात्म में हम मेडिटेट कर रहे हैं, हमको समझ आने लगा है धीरे धीरे, अद्वैत वेदांत को अगर आप समझने लग रहे हो, द्वैत वेदांत को समझने लग रहे हो, और आपको समझ में आने लग रहा है कि ये सब कुछ जो है एक है, यूनिवर्स, हम भी उसके हिस्से हो, वो सब चीजें हैं, तो फिर ये लगता है कि हम जो देख रहे हैं ना, हम जो देख रहे हैं सामने, वो हमारा हिस्सा है, और जो हम हैं हम उसी के हिस्से हैं, तो सब कुछ एक बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें गलत और सही वो आप डिसाइड करो क्या करना है। कई बार इन सब चीजों से फिर फर्क पड़ना बंद हो जाता है, क्योंकि ओपिनियंस दूसरों के वो हमारे किसी मतलब के नहीं है। जो हम अभी बात कर रहे थे कि भाई सही गलत का ठहरा के कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि सही गलत के जो पैमाने हैं कि ये सही होगा ये गलत होगा, बनाया भी किसने है, हम ही ने तो बनाया है, हम ही इंसानों ने बना दिया कि भाई ये सही रहेगा और ये गलत रहेगा। अब ये है, इसको हम अंगूठा बोलेंगे, ये किसने बनाया, हमने बनाया है, कि इसको थंब बोलेंगे, हमने बनाया है, कल से इसको उंगली बोलो, कोई किसी को क्या फर्क पड़ता है। सही और गलत के पैमाने तो हमारे हिसाब से हैं, और सही और गलत इस तरीके से भी डिसाइड होता है कि जिस तरह पे मेजोरिटी ज्यादा, जिसको सब लोग सही समझ रहे हैं वो सही समझा जाएगा, उसको सही, उसको बोल देते कि सही है। जिसकी मेजोरिटी ज्यादा है वो सही है, जिसकी मेजोरिटी कम है वो गलत है। कल को मेजोरिटी इधर आ जाएगी तो इसको सही बोलने लगेंगे, इसको गलत बोलने लगेंगे। कितनी बातें हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो आज हम देख रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, जो कल तक होती थी उसको गलत माना जाता था, आज वही चीजें हो रही है उसको सही मानते हैं लोग, और जो अभी हो रही है उसको गलत मान रहे हैं, आने वाले समय पे वो हो उसको सही मानने लगेंगे। तो ये चीजें, जिंदगी, जीवन जो है वो परिवर्तन ही जीवन का नियम है, और परिवर्तन हर चीज होता रहेगा, हमेशा परिवर्तित होगा, कभी कोई चीज रुकेगा नहीं, हर चीज परिवर्तित होगा। हम भी परिवर्तित हो रहे हैं, हर पल हर क्षण बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, कोई भी चीज स्थिर नहीं होने वाला है, सब कुछ ऐसे ही चेंज होता रहता है। तो मुझे पाना है खुद को। तो असल में तो मेन मुद्दा यही है ना कि हम, रास्ते अलग अलग हैं। कोई ये सोच रहा है कि भाई मैं अपनी पहचान, मैं पैसे कमा लूंगा तो मैं खुद को पालूंगा क्योंकि मेरी एक पहचान बन जाएगी, मैं ये कर लूंगा तो मेरा ये हो जाएगा तो मुझसे पहचान बन जाएगी। ये तो इस दुनिया में अपने आप को, आप अनफिट हो, जब आप पैदा होते हो ना, आप अपने आप को अनफिट समझते हो। हर व्यक्ति अनफिट है, अपने आप को फिट करने के चक्कर में दौड़ रहा है वो, कि भाई मैं ये एग्जाम निकाल लेता हूँ, मैं ये पद पा लेता हूँ, मैं ये पैसे इकट्ठे कर लेता हूँ, मैं ये चीज कर लेता हूँ, मैं वो चीज कर लेता हूँ। ये सब अपने आप को फिट करने के तरीके हैं। मैं दूसरों की अटेंशन पा लेता हूँ, अटेंशन पाने के तरीके मात्र हैं। क्योंकि आप कहीं पे फिट नहीं हो ना। आप जब तक फिट नहीं हो, आप फिट होने की कोशिश करोगे, आप लड़ोगे, अपने आप से लड़ोगे, दूसरों से लड़ोगे, सबसे लड़ोगे। कुल मिलाकर उसका मौजूदा कारण ये है कि आप अपने आप का वजूद जो है ना, आप अपने आप को ढूंढना चाहते हो कि आप हो कौन। इसीलिए तो इतनी मेहनत करता है इंसान, इतना भागता है, इतना दौड़ता है, पैसे के लिए, मोह के लिए, अपनी अटेंशन के लिए, हर चीज के लिए आदमी भाग रहा है। इतना जो भाग दौड़ है ना, ये भाग दौड़ खुद को पाने की है। लेकिन आदमी खुद को पाता नहीं है कभी भी, क्योंकि इस उलझन भरी दुनिया में जब दौड़ने दौड़ने लगते हो तो आप खो जाते हो। आप जिस जिस उद्देश्य से निकले थे इस दुनिया में, वो उद्देश्य आप भूल जाते हो एक समय के बाद में, आपको पता नहीं रहता आप क्या करने वाले हो।
तो ये जो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है आपके जीवन में चलती रहती है। तो पाना तो खुद को ही है, यही चीज है। जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे। अब इतनी जो हमने बातें कर ली है वो फिर से वही घूम फिर के लूप, देखो यहाँ से दुनिया शुरू होती है और यहीं पे वापस आके खत्म हो जाती है कि अब हमने इतनी बातें करी है। अब उसमें से कितनी तुम समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, ये हमारे अपने अपने बुद्धि के स्तर हैं। और लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ों को समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ चीज़ों को तो हमारे अल्फाज ही खराब कर देते हैं। अभी मैं जी आया और मैं आपको जो समझाना चाहता था, जो भी बातें बताना चाहता था आपको अपने दिल में, जो मैं फील कर रहा था, जो मेरा अनुभव था, वो उसको मेरी बातों ने ही खराब कर दिया होगा। वो सही बात है। मेरी ही बातें उस चीज के मेरे अनुभव को ही खराब करती हैं। तो कई बार जो शुद्ध जो सत्य है जीवन का वो सिर्फ मौन से समझा जा सकता है। और मौन को समझने के लिए आपको उस स्तर पे जाना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ से आपके सामने जो बातें रख रहा हूँ वो मात्र आपकी हेल्प करने, वो आपको जरिया मात्र है आपका। वो आपका ज्ञान नहीं है, वो मात्र आपके लिए रास्ता मात्र है। आप उससे थोड़ा बहुत जितना भी दो 1-2% जो भी कितना भी आप सीखने की कोशिश करते हो वो आपको आगे ले जाए। पुश है, एक पुश है बस। मैं भी किसी से पूछ ले रहा हूँ, कोई मुझे पुश कर रहा है ज्ञान से, किताबें हैं, चीजें हैं, अनुभव है, सब है। वैसे ही कोई आपको पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, बस। बाकी तो आपको खुद ही समझना होगा। आप खुद को पाने के लिए जब निकलेंगे तब आपको खुद ही समझ में आएगा। बाकी जितनी भी किताबें हैं, जितना भी ज्ञान है, उसमें जो चीजें लिखी है वो आपके किसी का मतलब काम अब कभी आएगा नहीं। वो सिर्फ आपको पुश करेगा आगे की ओर। आप जो ढूंढना चाहते हो वो आप ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि जो ढूंढना चाह रहे हो वो आपके अंदर ही आपको मिलेगा। तो ये थी बात, और ये बहुत ही खूबसूरत क्रिएटिविटी थी। तो इसको मैंने चाहा कि आपके सामने रखूं। ये बहुत ही स्पिरिचुअल वे में बनाया गया है, हालांकि बॉलीवुड का गाना एज एंटरटेनमेंट लोगों के लिए लाया गया है। बट लोग कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं देते कि वो आखिरकार वो जो अल्फाज है, वो जो शब्द है, वो क्या कहना चाहते हैं, वो हमें क्या बताना चाहते हैं। हर चीज मानो तो उसमें ज्ञान है और हर चीज मानो तो अज्ञान है। आप जितनी चाहे चीजों को छोड़ते जाओ, समझते जाओ। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज से क्या समझते हैं।